आपको एक बात बताऊं, ऑप्शन सेलिंग उतनी भी प्रॉफिटेबल नहीं है जितना इसको दिखाया जाता है। जिस तरह से बोला जाता है कि ऑप्शन सेलर है वही मार्केट से पैसा बनाता है, ऑप्शन सेलर है वही मार्केट मेकर है, तो ऐसा असल में है नहीं। और स्पेशली रिटेल ट्रेडर के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर 90% ऑप्शन बायर पैसा लूज़ करते हैं तो आप ये मानिए 90% ऑप्शन सेलर भी पैसा लूज़ करते हैं, और इवन वो ज़्यादा पैसा लूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में जो लॉस है वो थ्योरेटिकली अनडिफाइंड होता है। तो सिर्फ आप ऑप्शन सेलर हो इस वजह से आप प्रॉफिटेबल होगे तो फिर भूल जाइए, ऑप्शन सेलिंग में इवन आप ज़्यादा पैसा लूज़ कर सकते हो। अब ऑप्शन सेलिंग में एक ट्रेडर है वो पैसा लूज़ क्यों करता है, वो एक ऑप्शन सेलर होने के बावजूद भी क्यों प्रॉफिट नहीं कमा पाता है, उसका देखिए एक बहुत बड़ा रीज़न। और ये मैं स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे आप और मैं ट्रेड करते हैं ऐसे। अब देखिए उसमें दिक्कत यह है कि जब भी हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हम मार्केट को एक रेंज में बांधने की कोशिश करते हैं कि इस रेंज को मार्केट ना तोड़े, इस रेंज में रहेगा तो मुझे प्रॉफिट है, इस रेंज को तोड़ के ऊपर या नीचे जाएगा तो होगा मुझे लॉस। अब होता क्या है कि एक तो मैं उस मार्केट को बांधने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। ठीक है, मार्केट है, मार्केट का इनहेरेंट नेचर ही थोड़ा सा रैंडम है कि वो साइक्लिकल उसका नेचर रहता है और रैंडम होता है, तो मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। दूसरा वो सेंसिटिव रहता है, छोटी छोटी कोई न्यूज़ आ गई, कोई भी इवेंट है उससे वो सेंसिटिव रहता है, वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मैं एक ऐसी चीज़ को बांध रहा हूँ जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, और अगर वो बीच में रहती है, इफ़ इट इज़ द मर्सी ऑफ द मार्केट, तो मैं पैसा बना लूँगा, अदरवाइज आई विल लूज़। तो अगर ये आपका ट्रेडिंग सिस्टम है तो फिर आप पैसा नहीं बना सकते, और मार्केट को बांध के तो आप बिल्कुल भी पैसा नहीं बना सकते। अब होता क्या है, मान लीजिए मैं एक वीकली ऑप्शन को ट्रेड कर रहा हूँ, वीकली स्ट्रैंगल को लेट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरी रेंज कितनी होगी 300-400 पॉइंट की। अब अगले 4-5 दिन 300-400 पॉइंट की रेंज में मार्केट को रहना पड़ेगा अगर मुझे प्रॉफिटेबल होना है। तो भाई मार्केट क्यों रहेगा, चलिए मैं वीकली से निकल के मंथलीज में चला जाता हूँ, वहाँ ये रेंज 1000-1200 पॉइंट की हो जाएगी। लेकिन जिस तरह का आप आजकल माहौल देख रहे हो, 1000-1200 पॉइंट की रेंज भी कोई सेफ रेंज नहीं है। ठीक है, सो इस वजह से ऑप्शन सेलिंग से पैसा कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई इतना आसान चीज़ नहीं है कि जस्ट आप ऑप्शन सेलर बन गए और आपने वहाँ पे पैसा बना लिया। ऑप्शन सेलिंग में मैं कब प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, देखिए ये बात तो सच है कि अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो मैं एक स्ट्राइक को सेल करूँगा और मार्केट वहाँ तक नहीं जाएगा, तभी मैं प्रॉफिटेबल हूँगा। चाहे मैं ऑप्शन सेल करो, चाहे आप करो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशनल बंदा है वो करे, ठीक है, कोई फंड मैनेजर करे, कोई भी करे। कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर वहाँ तक जाएगा, जो ऑप्शन जो स्ट्राइक मैंने सेल किया अगर उसको मार्केट क्रॉस करेगा तो वहाँ पे मुझे लॉस होगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन सेलिंग का इनहेरेंट नेचर है कि मैंने एक कॉल और पुट सेल कर दिया तो मार्केट को उसके बीच में रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अब मैं अपने लिए एज कैसे बना सकता हूँ, मैं एज ऐसे बना सकता हूँ कि जो 300 पॉइंट की रेंज है या जो 1000-1200 पॉइंट की रेंज है वो लेके मैं चल रहा हूँ। अगर मार्केट को मैं उतनी ही जगह दे रहा हूँ घूमने की तो फिर मार्केट मुझे नहीं बख्शेगा। लेकिन अगर मैं मार्केट को 4-5 हज़ार 6,000 की रेंज दे रहा हूँ, अगर मैं एक इतनी की जगह इतनी रेंज दे रहा हूँ घूमने की कि मार्केट 5,000 की रेंज में घूम रहा है, 6,000 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है, कहने का मतलब मेरी प्रॉफिटेबल रेंज जो है, मेरा जो प्रॉफिटेबल जोन है वो 100-200 पॉइंट का नहीं है, वो 500-1000 पॉइंट का नहीं है, वो 5-6 हज़ार पॉइंट का है। अगर 5,000 पॉइंट की रेंज में खुद को देता हूँ, 5,000 पॉइंट की रेंज में मार्केट को देता हूँ, देन एक मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। लेकिन सिर्फ आपने 5,000 पॉइंट की रेंज दे दी इसका मतलब भी ये नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल होंगे ही। ऑल्दो 5,000 की रेंज है, वो आपके ओड्स हैं वो आपके फेवर में हो जाते हैं, क्योंकि 5,000 पॉइंट इवन कोविड जैसा इवेंट था उसमें भी एक दिन में तो 5,000 पॉइंट मार्केट नहीं गिरेगा, वहाँ पे भी गिरने में मार्केट टाइम लगाएगा। तो यू विल गेट इनफ टाइम टू डू एडजस्टमेंट्स अगर उस रेंज को भी तोड़ता है तो। ठीक है, तो आज का वीडियो है इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि एक 5,000 पॉइंट जितनी लंबी रेंज है वो आप अपने लिए किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, पहली चीज़। लेकिन सिर्फ 5,000 पॉइंट की रेंज जो है वो क्रिएट करना भी कोई प्रॉफिटेबल होने की गारंटी नहीं है, उसमें भी कई इफ़ एंड बट्स हैं, कई चीज़ें हैं जो आपकी, अगर आप 5,000 की रेंज क्रिएट कर देते हो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो लेट से 70% हो जाती है। लेकिन उसको भी आप 90-95% तक किस तरह से ले जा सकते हो, कुछ रूल्स हैं वो हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। अब चलिए ठीक है, आपने 70 वाली जो आपकी पीओपी है उसको आपने 90 तक आप ले गए, लेकिन मान लीजिए उसके बाद भी आपको लॉस हो रहा है तो वहाँ पे एडजस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो एडजस्टमेंट तो आप ये मान के चलिए आपको करने ही पड़ेंगे।
अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आते हैं तो फिर ऑप्शन सेलिंग है वो आप कर ही नहीं सकते, यू आर नॉट एलिजिबल टू डू ऑप्शन सेलिंग। एक वॉलेटिलिटी और एक एडजस्टमेंट, ये पहली शर्त है, ये आपको समझ इनकी होनी ही चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो तो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको यही बताऊंगा कि एक 4-5 हज़ार पॉइंट जितनी वाइड प्रॉफिटेबल रेंज है वो मेरे सेटअप में कैसे हो, सो दैट मैं मुझे अगर मार्केट में एक 500-1000 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन हो रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको इजीली अकोमोडेट कर सकता हूँ, मुझे बार बार एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। और उसमें भी जो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है उसको मैं फर्दर ऊपर कैसे ले जा सकता हूँ, और उसके बाद भी अगर मार्केट मुझे चैलेंज करता है, मुझे लॉस देता है, तो मैं एडजस्टमेंट क्या कर सकता हूँ, ये हम समझेंगे। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। आज जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ उसके बाद आप ये मान लीजिए कि ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिटेबल होना आप लोगों के लिए वो जो रास्ता है वो मैं दिखा दूँ। मुझे नहीं पता आप उसको कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो, कितना आप उसको समझते हो, ये आपकी अपनी मेहनत है, लेकिन मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा जहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मुझे ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिटेबल होना नहीं आता। होते हो नहीं होते वो अलग चीज़ है, लेकिन वो रास्ता ज़रूर मैं आपको दिखा दूंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो यू विल बी अमंग दोज 10% जो ऑप्शन सेलिंग करके भी प्रॉफिटेबल हैं। क्योंकि एज आई सेड एक रिटेल ट्रेडर जो होता है वो 90% ऑप्शन सेलिंग करके भी लॉस में ही है, और इवन बड़े लॉस में होते हैं। तो चलिए, अब मैंने बहुत ज़्यादा बोल बच्चन कर लिया है, अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं बताता हूँ कि क्या ये सेटअप है, किस तरह से करना है। इसमें कई चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या चीज़ें हैं सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ, ये ऑप्शन चेन है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अप्रैल का जो मंथ है वो यहाँ पे लगा है, आधा मंथ जा चुका है। ये है तो मंथली सीरीज, लेकिन अब क्योंकि आधा मंथ जा चुका है तो ये वीकली की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो मुझे वीकलीज़ में यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, मुझे मंथलीज़ में भी ट्रेड नहीं करना है। अब क्योंकि ये तो वीकली की तरह बिहेव करेगा तो मैं क्या करूँ, मुझे मे की सीरीज़ में जाना चाहिए, राइट? नहीं, मैं मे की सीरीज़ में भी नहीं जाऊंगा, हमें थोड़ा सा हटके चीज़ें करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ना करंट मंथ में ट्रेड लेना है, और दो कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के पढ़ाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र जो आपको ये बता पाऊँ कि भाई ये खरीद लीजिए, ये बेच दीजिए। ठीक है, दिस इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। ठीक है, तो करंट मंथ में ये हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि करंट मंथ में जाऊंगा तो एक कंसिडरेबल, एक अच्छा खासा प्रीमियम लेने के लिए मुझे मार्केट के बहुत पास में आना पड़ेगा, तो अगेन आई एम लूजिंग द पर्पज़। अब मैं करंट मंथ में नहीं जा रहा, मैं नेक्स्ट मंथ में भी नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट मंथ में मैं जाता हूं तो वही बात है, जो 400 पॉइंट की रेंज थी वो यहाँ 1000 की हो जाएगी, 1200 पॉइंट की हो जाएगी, लेकिन मुझे 1000-1200 पॉइंट की रेंज नहीं, मुझे 4-5 हज़ार पॉइंट की रेंज चाहिए। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट मंथ में भी नहीं जाऊँगा। 3 कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहते हैं, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ। तो फार मंथ में हम लोग चलेंगे। ठीक है, मतलब अभी अप्रैल चल रहा है तो मैं मई में भी नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा जून में। ठीक है, अब जून मंथ में जाके वहाँ पे मुझे एक डबल रेशियो स्प्रेड है उसको बेसिकली डिप्लॉय करना है। अब डबल रेशियो स्प्रेड को जब आप डिप्लॉय, या इवन आप स्ट्रैंगल को ट्रेड कर लीजिए, किसी भी स्ट्रेटजी को, अगर आप फार मंथ में जाओगे तो वहाँ पे उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना करंट मंथ में होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होती है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको देख के काम करना होगा। और दूसरा, आपको वहाँ पे मार्केट ऑर्डर नहीं डालना है, और तो मार्केट ऑर्डर कभी भी नहीं डालना चाहिए, लिमिट ऑर्डर के थ्रू हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है तो मैं मई में भी नहीं जाऊंगा, मैं जून में जाऊंगा। ठीक है, जून जो है, जून की एक्सपायरी कब है? 30 जून को। तो ये ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर लिया। अब आप देखिए पूरा खाली आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको जो लिक्विडिटी है वो वैसे नहीं मिलेगी जैसे करंट मंथ में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यू जस्ट गो टू 15 to 20 डेल्टा, या 10 to 15 to 20 डेल्टा। ठीक है, अब मैंने इतनी बड़ी रेंज क्यों दे दी? टेक्निकली तो आपको अगर मिलता है तो 10 डेल्टा लीजिए, सो दैट आपकी शुरू में बिना कुछ के ही आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 80-90% हो। अगर आप 10% लेते हो तो दैट विल बी मोर देन 80% फॉर श्योर। ठीक है, लेकिन वो मिलना भी तो चाहिए। अब एज आई सेड कि मैं जितना दूर जाऊंगा वहाँ पे उतनी ही लिक्विडिटी कम होती जाएगी। लिक्विडिटी वैसे तो होनी चाहिए वहाँ पे, लेकिन ऐसे ट्रेडर बहुत कम हैं जो वहाँ पे जाके ट्रेड करते हैं। सबको जल्दी अमीर बनना है तो वीकलीज़ में आपको बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वीकलीज़ में बैठे हैं सब, रिटेलर्स तो बैठे सारे वीकलीज़ में हैं। मंथली में भी मिल जाएगी क्योंकि मंथली में भी लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन उससे आगे जब आप जाओगे ना वहाँ पे भीड़ कम होती चली जाती है। और आप ये मानिए पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी वहीं मिलेगी जहाँ भीड़ कम है।
ठीक है, तो ये एक हर्डल आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि आप अपने हिसाब से 15 डेल्टा मैं आपको बोल दूँ, आप 15 डेल्टा पे जाओगे, लिक्विडिटी नहीं है, अब मैं क्या करूँ। इसलिए मैंने रेंज आपको दी है 10 से 20 डेल्टा के बीच में, जहाँ भी लिक्विडिटी मिलती है वो मुझे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाइए। डेल्टा वाइज अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 15 डेल्टा जो है वो 22,400 पे है। उससे नीचे अगर मैं जाऊँ तो 13 डेल्टा है, ये ट्रेड कर रहा है 22,200 पे, इस पे। ठीक है, अगर मैं 22,200 का एक पुट ऑप्शन है वो बाई करता हूँ, 22,200 का एक पुट ऑप्शन मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, और इसका डेल्टा कितना है, ऑलमोस्ट 14। ये मैंने बाई कर लिया। इससे 200 पॉइंट में नीचे जाऊँगा और 22,000 का जो पुट है, ये मैंने देखिए ऑन पर्पज़ किया है क्योंकि 22,000 और राउंड फिगर है, तो वहाँ पे मुझे लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होगा। तो इस वजह से 22,000 जो है यहाँ पे मैं जाऊँगा और इसके 2 लोट है वो मैं सेल कर दूँगा। प्रीमियम ऊपर नीचे हो सकता है, बिड आस्क डिफरेंस है वो भी यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करना, मार्केट ऑर्डर नहीं। तो ये मैंने एक पुट रेशियो स्प्रेड लगा दिया, 13-14 डेल्टा का मैंने एक पुट सेल किया, और 200 पॉइंट नीचे जाके मैंने 13-14 डेल्टा का एक लोट मैंने बाई किया पुट का, और उससे 200 पॉइंट नीचे जाके 2 मैंने सेल किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया पुट रेशियो स्प्रेड। अब इसी तरह से ऊपर की तरफ आप आ जाइए। ऊपर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखिए, अगर यहाँ पे मैं देखूँ कॉल साइड में आमतौर पे क्या होता है, प्रीमियम आपको थोड़े कम मिलते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस आप देखिए 26,100, उसके बाद सीधा 27,000। ठीक है, इस वजह से मैंने बोला कि आपको अपनी मर्जी के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अब अगर आपको ये बिल्कुल स्मूथनेस चाहिए तो करंट वीक में आप कीजिए, करंट मंथ में आप कीजिए। दूर जाओगे तो ये प्रॉब्लम होगी, बट दिस इज़ वर्थ इट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसका डेल्टा 20 है, 25,900 का। ठीक है, इसका अगर मैं एक लोट बाई कर लेता हूँ, 25,900 का एक लोट है वो मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ। ठीक है, और इससे 200 पॉइंट ऊपर आ जाइए, 26,100 जो कि अवेलेबल है, इसके 2 लोट मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, गैप आपको 200 पॉइंट का रखना है। अगर ऊपर 200 का रखा है, नीचे भी 200 का ही रखोगे। तो ये मैंने क्या किया है, 25,900 का जो एक कॉल है वो बाई कर लिया, और 26,100 के कॉल के 2 ऑप्शन मैंने सेल कर दिए। तो मैंने एक डबल रेशियो स्प्रेड है उसको यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। अगर मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो आप देखिए, ये मेरा डबल रेशियो स्प्रेड है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया है, 22,200 का पुट एक बाई किया, देन उसके बाद आउट द मनी में गया और 22,000 का पुट है उसके 2 लोट मैंने सेल कर दिए, और एक्सपायरी कब की है, 30 जून की। 25,900 का कॉल ऑप्शन है उसका एक लोट बाई किया, और 200 पॉइंट बाहर जाके 26,100 के कॉल के 2 लोट सेल कर दिए। अब इस ट्रेड में अगर आप देखोगे तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट ऑलमोस्ट 28,000 रुपीज़ का है। ठीक है, सबसे पहले इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ। इस ट्रेड को लेने के लिए आपको 2 लाख रुपए के आसपास पैसों की ज़रूरत होगी। ठीक है, और मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपके कैपिटल का ऑलमोस्ट 13 से 14% होगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो आपकी 77-78% है, मतलब ऑलमोस्ट 80 के आसपास आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। ये 80% क्यों है, ये 80% इसलिए है क्योंकि मैं 4 मंथ में गया हूँ। यही अगर आप करंट वीक में करके देख लीजिए, मेरी मत माने, खुद करके देखिए। करंट वीक में अगर आप ये करोगे तो आपको किस तरह की रेंज मिलती है आप खुद देख लीजिएगा। करंट मंथ में आप करके देख लीजिए। इस तरह का, जिस तरह की चोपीनेस अभी मार्केट में चल रही है, वहाँ पे इसी तरह की स्ट्रेटजीज हैं वो काम कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 80% के आसपास प्रोबेबिलिटी मुझे मिली है, ये कैसे मिली है, ये मिली है ये मेरे ब्रेक इवन से जो रेंज है उसको आप देखिए। मेरे ब्रेक इवन है 21,500 से लेके और 26,500 तक, 5,000 पॉइंट की रेंज मुझे मिल रही है। मैंने ना कोई एडजस्टमेंट किया, ना मैंने कोई अपने रूल बताए, कुछ नहीं बताया है। सिंपली ये एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करते ही और मेरी जो रेंज है वो 5,000 पॉइंट की है। मतलब मार्केट को 5,000 पॉइंट का मैंने एक खुला मैदान दे दिया है कि उसमें दौड़, कि भाई तुझे दौड़ना है दौड़ो, लेकिन उसके बाहर मत जाओ, उसके बाहर जाओगे तो मुझे दिक्कत होगी। ठीक है, अब हम वीकली मंथली करते हैं तो मार्केट को स्क्वीज़ कर देते हैं। मार्केट को एक छोटे से एरिया में हम बांध के रखना चाहते हैं, वो नहीं बंधेगा। उसको खुला मैदान चाहिए, उसको खुला मैदान दे दीजिए। क्या करना पड़ रहा है, थोड़ा बाहर ही तो जाना पड़ रहा है। देखिए ये लिक्विडिटी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि वहाँ पे कोई जनता बैठी ही नहीं है।
ठीक है। तो बाहर जब आप निकलोगे तो आप मार्केट को बांध नहीं रहे हो, आपके पास 5,000 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 80% की है। अब ये प्रोबेबिलिटी 80 से भी 95 तक मैं कैसे ले जा सकता हूँ? तो 80 से 95 तक अगर आपको प्रोबेबिलिटी ले जानी है तो एक छोटा सा चेंज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, और वो चेंज क्या है? वो चेंज है कि उससे आपका रिस्क भी कम होगा और आपकी प्रोबेबिलिटी भी ऊपर जाएगी। देखिए ये जो 77.5% की प्रोबेबिलिटी है ना, ये इस 28,000 प्रॉफिट होने की है। 28,000 इज़ योर मैक्सिमम प्रॉफिट एंड योर फिक्स्ड प्रॉफिट इज़ ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो 77,000 की जो आपकी 77% जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो ये 28,000 का प्रॉफिट है, इसके होने की है। मुझे महीने का 13% बनाना भी नहीं है, ठीक है। मुझे कितना चाहिए? मुझे इसका 1/3 भी अगर हो जाता है, ठीक है, इसका 50% या इसका 1/3 भी अगर हो जाता है, इस ट्रेड में अगर मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो जाता है तो मैं वहाँ पे निकल जाऊँगा। 8 से 10,000 का प्रॉफिट मतलब 100 रुपये प्रॉफिट हो सकता था, तो मुझे 100 रुपये नहीं, मुझे 30 रुपये ही चाहिए। 30-35 रुपये जैसे ही मुझे प्रॉफिट होगा मैं निकल जाऊँगा। तो जब आप इस तरह का एक फ़िल्टर सेट कर देते हो कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि 77% प्रोबेबिलिटी 28,000 के प्रॉफिट के लिए है, ठीक है। अगर इसको मैं 10,000 कर देता हूँ तो ये और ऊपर जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आपको प्रॉफिट जो यहाँ पे दिख रहा है, ये प्रॉफिट आपको हो सकता है 30 जून वाले दिन, ये आपको दिखा रहा है। ये देख के बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर दिस प्रॉफिट यू हैव टू सिट फॉर द नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स। 30 जून तक आपको बैठना पड़ेगा। नहीं, मैं 8-10 हज़ार लेके खुश हूँ अगर मुझे अगले 20 दिन में एग्जिट मिलता है या अगले 30 दिन में एग्जिट मिलता है। अगर मुझे मिड मई तक भी एग्जिट मिल जाता है, मोर देन हैप्पी 8-10 हज़ार लेके, ठीक है। मेरा टारगेट भी वही है, मुझे 13-14% महीने का बनाना भी नहीं है। मैं 3% बना लूँगा, लेकिन सस्टेनेबल वे में बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फ़िल्टर है जो आपको यहाँ पे ऐड करना है, और वो फ़िल्टर क्या है कि मैक्सिमम प्रॉफिट का 30 to 35% जब मुझे होगा तो मैं लेके निकल जाऊँगा। जब आप ऐसा करते हो, एक तो आप वॉलेटिलिटी से कम एक्सपोज रहते हो। अब आप 3 महीने तक वॉलेटिलिटी से एक्सपोज नहीं हो, अब आप 20 दिन तक एक्सपोज हो। सिर्फ 20-25 दिन में आपका टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ऊपर चली जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने ट्रेड को खुला रखोगे उतना ही इस बात का की गुंजाइश रहेगी कि आपको लॉस भी हो सकता है। और जितना जल्दी आप निकल जाओगे, जैसे अब मैं ट्रेड में से निकल गया, अब कल कुछ भी हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो एक तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऊपर जाती है, दूसरा आपका रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए बैठ ही नहीं रहा, मैं उसके 30 से 35% के लिए बैठ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद भी अगर ऐसा होता है कि मार्केट आपको चैलेंज कर दे, तो एक तो मैंने आपको बता रखा है कि वीकली ऑप्शन हमें हमेशा यूज़ करने चाहिए। अब वीकली ऑप्शन अगर आप इतनी दूर लेने जाओगे तो प्रैक्टिकल बात यह है कि वो आपको बाई नहीं करने देगा, आपका ब्रोकर नहीं कर सकते आप वहाँ पे। तो आप देखिए 1-2 रुपये खर्च करके आप कहाँ तक बाई कर सकते हो। 1-2 रुपये खर्च करके, जितना दूर जाके 1-2 खर्च करके आपको बाई करने को मिल रहा है, वहाँ पे जाके आप बाई कर लीजिए। आपकी ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये भी ड्रास्टिकली कम आ जाएगी। ये कम आएगी तो आपका ROI ऊपर जाएगा, ठीक है। और दूसरा, एक सेफ्टी नेट तो हमेशा रहेगा एक ब्लैक सोन इवेंट में। ऑल्दो आपकी रेंज ऑलरेडी बहुत बड़ी है, 5,000 पॉइंट की रेंज है, बट उसके बावजूद भी आपके पास एक सेफ्टी नेट रहेगा कि कल को कुछ हो जाता है तो आपने वीकली जो एक सेफ्टी नेट था वो वहाँ पे लगा रखा था। बट चलिए उसको भी साइड कर दीजिए। फिर भी अगर मार्केट आपको चैलेंज करता है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। अब वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है, अगर आप चाहते हो एडजस्टमेंट जानना, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि किस तरह के एडजस्टमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैं डिटेल्ड वीडियो में आपको बता दूंगा। बाकी अभी भी मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटी कि यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट, ये आपके लिए होमवर्क भी हो जाएगा, क्या एडजस्टमेंट मैं कर सकता हूँ। पहला एडजस्टमेंट ये है कि मार्केट नीचे चैलेंज करता है, कॉल वाले पोर्शन में प्रॉफिट होगा, उसको नीचे लेते आइए, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है तो पुट वाले पोर्शन में प्रॉफिट होगा, कॉल वाले में लॉस होगा, तो जहां प्रॉफिट हो रहा है उसमें बुक कीजिए और उसको ऊपर लेते आइए, पहला ये। दूसरा, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट तेज़ी से यहाँ पे पहुँच जाता है, तो मान लीजिए ऊपर आ गया तेज़ी से, तो पुट वाले पोर्शन में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, उसको बुक करके एग्जिट कर लीजिए। अगर आप 2-3 बार ऊपर ले आए हो उसके बाद आप उसको एग्जिट कर लीजिए। अब कॉल वाला जो पोर्शन है इसमें आपको क्या करना है, जो ऑप्शन आपने बाई किया था उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, और जो 2 आपने सेल किए थे वो बेसिकली उसको आप ब्रेक डाउन करके देखिए, 1 बाई किया 2 सेल किए, ठीक है। तो नेकेड तो सिर्फ एक ही है, ये जो बाई किया और ये जो सेल किया, ये बुल कॉल स्प्रेड बना रहा है, इनमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। जो एक नेकेड है उसमें आपको लॉस हो रहा है, उसको आप रोल ओवर कर दीजिए, ठीक है। तो शिफ्ट अप प्लस रोल ओवर, ये इस ट्रेड का एडजस्टमेंट है। तो अब इससे बेटर और मैं आपको क्या बताऊं, 2 लाख रुपए में ये स्ट्रेटजी होगी।
इसमें 5000 पॉइंट की आपको रेंज मिल रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जिस रूल के साथ मैंने बताई है 90+ रहने वाली है, और अभी भी अगर आपको लॉस होता है तो उसका एडजस्टमेंट क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसको मेरी मत मानिए, खुद बैक टेस्ट करके देखिए, आपको मज़ा आ जाने वाला है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, लिमिट ऑर्डर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आप, मार्केट ऑर्डर यूज़ नहीं कर सकते, और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो मार्केट के हिसाब से जहाँ आपको मिल रही है लिक्विडिटी वहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ भीड़ आपको कम मिलेगी, और कम भीड़ है तो आप ये मान लीजिए कुछ ना कुछ वहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो जनता है ना वो वहीं पे लगी पड़ी है, उन सभी को जल्दी अमीर बनना है। ये बोरिंग चीज़ है, इसमें कोई थ्रिल नहीं है। आपने ले लिया, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बैठे रहना है। तो अगर आप उस बोर्डम को सर्वाइव कर सकते हो, अगर आपको बोरियत से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। पैसा कमाना मुश्किल कहाँ पे है? पैसा कमाना मुश्किल है वीकलीज़ में। वीकलीज़ में जाइए, वहाँ पे बोरियत आपको बिल्कुल नहीं होगी, हमेशा एंगेज रहोगे। कल क्या होगा, ट्रंप ने क्या बोल दिया, क्या क्या नहीं हुआ, क्या हो रहा है, हर एक चीज़ आपको रात को भी उस चीज़ का एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। आप रात को भी उठ के गिफ्ट निफ्टी चेक कर रही हो, डाउ जोन्स चेक कर रहे हो, कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो थ्रिल अगर आपको चाहिए तो ठीक है, वीकलीज़ में जाइए। लेकिन यहाँ पे आपको बोरियत मिलने वाली है, लेकिन आप देख लीजिए आपको थ्रिल चाहिए पैसा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, स्पेशली इस टाइम पे जो अपना मार्केट है वो काफ़ी चोपी है, तो यहाँ पे हम मार्केट को श्रिंक करके काम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।